हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 62.91% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 76.5% और महाराष्ट्र में सबसे कम 54.33% वोट पड़े हैं। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा के सेकेंड फेज की 35 सीटों पर 68.26%, झारखंड की गांडी विधानसभा सीट पर 68% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 52% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, यहाँ 59% लोगों ने वोट डाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अज़रबैजान बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए हैं। रईसी के निधन पर भारत सरकार ने 21 मई को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राजकीय ध्वज आधा झुका रहेगा। ईरान में भी 5 दिन का राजकीय शोक है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबैर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी लू चल सकती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, निकोबार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 4 श्रीलंकाई नागरिक को गिरफ्तार। एटीएस का दावा ये आईएसआईएस के आतंकी है। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 श्रीलंकाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि ये सभी आईएसआईएस के आतंकी है। इन चारों को केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। 21 और 22 मई को अहमदाबाद में आईपीएल का मुकाबले भी है। राजस्थान के शाहपुरा जिले में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वाले 2 भाइयों को फांसी की सजा सुनाई गई है। भीलवाड़ा पास्को कोर्ट इस मामले में 18 मई को अन्य 7 आरोपियों को बरी करते हुए इन 2 भाइयों को दोषी करार दिया था। घटना 2 अगस्त 2023 की है। 14 साल की बच्ची सुबह मवेशी चराने निकली थी। दोनों भाइयों ने 4 घंटे तक बच्ची गैंगरेप किया। इसके बाद उसे कोयले की भट्टी में जला दिया। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। पीएम मोदी यूपी के प्रयागराज में जनसभा करेंगे। इसके बाद बिहार के पूर्वी चंपारण और सिवान में रैली करेंगे। दूसरा, राहुल गांधी झारखंड के जमशेदपुर में जनसभा करेंगे। तीसरा, कोलकाता नाइट राइडर केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद एसआरके के बीच अहमदाबाद में क्वालिफायर 1 मुकाबला खेला जाएगा। अब जानते हैं कुछ कल की बड़ी खबरों को। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की। राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 जून को सुनवाई होगी। इसी दिन दिल्ली के सीएम को सरेंडर करना है। केजरीवाल के पीए को लेकर दिल्ली पुलिस सीएम आवास पहुंची। मालीवाल मामले का सीन रिक्रिएट किया। एएपी सांसद ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। पीएम बोले 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। उड़ीसा सीएम हाउस पर भ्रष्टाचारियों का कब्जा। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़पति है। चुनाव नतीजे के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी। पीएम मोदी बोले 10 साल में 25,000 से 75,000 पर पहुंचा सेंसेक्स। पीएसयू में रही बढ़त। 3 नए क्रिमिनल्स कानूनों के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला अपील करने में लापरवाही हुई। अगर बहस होती तो जुर्माना भी लग सकता था। खालिस्तान आतंकी पन्नू ने पीएम मोदी के खिलाफ किसानों को भड़काया। वीडियो जारी कर बोले पंजाब में बुलडोजर ट्रैक्टर के काफिला रोको, $1 लाख दूंगा। झारखंड में मौसम विभाग ने सोमवार को यानी कल को गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, शाम, ताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में हीट वेव अलर्ट जारी किया था। वहीं राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य मेघ गर्जन के साथ बारिश की भी आसार है। 21 मई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 24 मई तक राज्य के कई हिस्से में बारिश की संभावना जताई है।
झारखंड के घाघरा थाना क्षेत्र के डूको गांव में सोमवार को 60 वर्षीय सावित्री देवी की अज्ञात अपराधियों ने धाराधार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी है। हत्या की जानकारी जैसे ही घाघरा पुलिस को मिली, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। घटना के संबंध में मृतक के पति सीताराम महतो ने बताया कि वह बैल चराने के लिए गया था। जैसे ही वह घर लौटी तो देखा कि घर बाहर से बंद है। घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जब घुसा तो उसकी पत्नी ज़मीन पर गिरी हुई थी और खून से लथपथ थी और उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मुखिया ने घाघरा थाना को मामले की जानकारी दी। चंदवा प्रखंड में लोकसभा आम चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक माहौल में सोमवार को संपन्न हुआ। प्रखंड से ग्रामीण क्षेत्रों के बूथों में सुबह 6 बजे से ही वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली। इस बार ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से अधिक उत्साह दिखी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को चंडीगढ़ से बीजेपी कैंडिडेट संजय टंडन के लिए प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने मालिया स्थित सरकारी स्कूल के नज़दीक खाली मैदान में आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान समर्थकों ने बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाए। रैली में योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश और समाज को बांटा, अब उनकी नज़र लोगों की प्रॉपर्टी पर पड़ गई है। ये प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा लेकर मुसलमानों को देंगे। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट अभिनेत्री कंगना रनौत को लाहौल स्पीति में काले झंडे दिखाए गए। लोगों ने उनका रास्ता रोका। स्थानीय लोगों ने कंगना गो बैक के और कंगना रनौत नहीं चलेगी के नारे लगाए। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन विरोध होता रहा। इस घटना पर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस जगह बीजेपी की जनसभा के लिए इजाज़त मिली थी उसी जगह पर कांग्रेस ने भी अपनी जनसभा के लिए इजाज़त मांगी थी। इस घटना में एक बीजेपी कार्यकर्ता का पैर टूट गया है। घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्यकर्ताओं पर पथराव भी किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने आज 12वीं कक्षा यानी कल 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बोर्ड ने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का एक साथ परिणाम जारी किया है। राजसमंद जिले की 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट 100% रहा। जिले में कुल 440 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें से 437 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें 270 छात्र व 167 छात्राएं उपस्थिति रही। 270 छात्रों में 233 छात्र फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं जबकि 37 छात्र सेकेंड डिवीज़न से पास हुए हैं। वहीं परीक्षा में भाग लेने वाली 167 छात्राओं में से 149 फर्स्ट डिवीज़न और 17 सेकेंड डिवीज़न जबकि एक छात्र थर्ड डिवीज़न से पास हुए हैं। जिले में कॉमर्स का रिजल्ट 100% रहा। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की नाराजगी चुनाव परिणाम आने के पहले ही सामने आ गई है। सोमवार को हुई बैठक में उम्मीदवारों ने साफ कहा है कि खुद को बड़ा नेता कहने वाले बूथ पर जीरो और भाषण में हीरो हैं, ऐसे नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक में 20 से 25 मिनट रुके और अपनी बात कहकर चले गए। आगरा में ताजमहल के पास लक्कड़हारा मस्जिद में महिला की सिर कुचलकर हत्या के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उसमें पूछताछ चल रही है। पुलिस ने युवक को सीसीटीवी के आधार पर हिरासत में लिया है। उसमें कुछ अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस की जांच 3 पॉइंट पर चल रही है। जांच में ऐसा सामने आया है कि हैवानियत की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि पुलिस अभी हर एंगल को बारीकी से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने बिल बोर्ड लगाने वाली कंपनी के मालिक भावेश भिड़े को गुरुवार यानी 16 मई को उदयपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। भिड़े की एडवर्टाइजिंग कंपनी एगो मीडिया लिमिटेड ने ही घाटकोपर में बिल बोर्ड लगवाया था। वहीं हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार को खत्म हुआ। दरअसल घाटकोपर में जो होल्डिंग गिरा था वह 100 फीट ऊंचा था। होल्डिंग के नीचे कई कार टू व्हीलर्स और लोग दब गए थे। हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत और 75 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण कर ऑपरेशन के खत्म होने की सूचना दी।